दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। सतीश बौद्ध फिर से आपके बीच में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हम फर्स्टली एंड लास्टली भारतीय हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक बड़ी गंभीर अति विशेष चर्चा करना चाहता हूँ आपके बीच में। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दादागिरी और गुंडागर्दी तो कर रहा है, और अपना वाला जो है शांत बैठा हुआ है। अपना वाला कोई जवाब भी नहीं दे रहा। कभी वो हमारे जो भारतीय हैं उनको अपने देश से निकालता है, हथकड़ी बांध कर उन्हें वापस हवाई जहाज़ में बैठा कर भारत भेज देता है। कभी वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाता है। कभी वो कहता है कि आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते। कभी वो कहता है चलो 1 महीने के लिए ख़रीद लो। और अभी जो है एक बड़ी भयंकर बात हो गई है। ये बात है 5 मार्च, अभी 2026 5 मार्च की बात है। रायसीना डायलॉग चल रहा है। उसमें अमेरिका का उप विदेश मंत्री, जिसका नाम है क्रिस्टोफर लांडू, नाम भी देखिए कैसा है उसका, तो जानते हो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम भारत के साथ जो आर्थिक समझौता कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन हम वो गलती नहीं दोहराएंगे जो गलती हमने चाइना के साथ समझौता करते हुए दोहराई थी, कि हम जो है भारत को उतना आगे बढ़ने नहीं दे सकते हैं जितना हमने चीन को आगे बढ़ने दिया। नहीं तो क्या होगा, वो हमारे ही रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये मिस्टर लांडू कह रहे हैं। उसके बयान के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि चीन जैसी गलती दोहराने की बात कर रहा है। वो कह रहा है अमेरिका भारत को वह लाभ नहीं देगा जो लाभ उसने चीन को दिए। अच्छा जी। दूसरी बात वो कह रहा है कि हम कोई भी समझौता करेंगे तो उसमें अमेरिका पहले रहेगा। तीसरी बात ये कह रहा है ऊर्जा का जो सुरक्षा का मुद्दा है उसने भारत से रूसी तेल की जो बात कही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आदमी हमारे घर में बैठ कर के हम ही को धमका रहा है, बार बार धमका रहा है, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, एक बार एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी के पैर पर थूक दिया। अब वो चीखा, अरे यार ऐसे बदतमीज लोग हैं, पैर पे थूक दिया यार, ऐसे लोगों से तो बात करना बेकार है। जूता साफ कर लिया। उसी आदमी ने फिर उसके घुटने पर थूका। अरे यार कैसे बदतमीज लोग हैं, इनके संपर्क में रहना तो बिल्कुल बेकार है। अब बताओ, मेरे घुटने पे थूक दिया, अब बताओ क्या कहूँ मैं इसको। साफ कर लिया। फिर उसने जांग पे थूका, फिर पेट पे थूका, और यही कहता रहा छोड़ो यार, इनके मुंह लगना बेकार है, ऐसे ऐसे लोगों के मुंह लगते रहेंगे तो क्या क्या फायदा। फिर एक दिन ऐसा आया, उसने छाती पे थूका और मुंह पे थूक दिया। जब मुंह पे थूक दिया तो जिसके मुंह पे थूका गया था उसे गुस्सा आया। अरे तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने मेरे मुंह पे थूक दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जो थूक रहा था उसने पलट के एक तमाचा मारा, और तमाचा मार के कहा, बेवकूफ, तू मुझे अब थूकने से रोक रहा है? अब तो मुझे तेरे ऊपर थूकने की आदत हो गई है। आप समझ पा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप उसी रास्ते पर है। यकीन जानिए मित्रों, अगर इस आदमी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो इसके हौसले बढ़ते चले जाएंगे, और हम भारतीय होने के नाते ये हम सब का नैतिक कर्तव्य है कि हम इस बयान की मुखालफत करें, मुंह तोड़ जवाब दें। हमारा वाला तो जवाब दे नहीं रहा, लेकिन हम सब लोगों को मिल करके इसका जवाब देना चाहिए, अन्यथा उसके हौसले और बढ़ते चले जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार।